उठा लेगा तो उसको बता दें हम उसका जीजा हैं। हमको बोले उसका बहन कितना नंबर का साइज आता है, हम भेज देते हैं, पैकिंग पार्सल भेज देंगे। अरे बेचने का जरूरत, हम बेचवा देते हैं, लाओ हम तुमको खरीद के दे देते हैं, जितना कहेगा उतना चोली खरीद के दे देते हैं। मायावती जी उत्तर प्रदेश के 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, तो उसी तरह से राबड़ी देवी यहाँ पर मुख्यमंत्री रही, लेकिन इनको ये पता नहीं कि हम किसको माया के नाया ढंग से रंग है अखिलेश हो। जबकि अखिलेश यादव भी क्या कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को बुआ जी कहते हैं। तो पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपनी बुआ में भी रंग लगाते हो? तो ये संस्कार है। और ये लोग जो गोबराहा लोग हैं जरा दिमाग यानी कि ठेहुना में बाटे, यानी कि थोड़ा सा भी सेंस नहीं है कि एक से समाज में कितना का कहला कि बहुत बड़ा मैंने बहन जी के ऊपर। तो हम तो कह रहे हैं कि डिम्पल यादव भी तो महिला हैं, क्या वो चोली नहीं पहनती क्या? फुल पैंट पे वो लंगोटा पहनती है। यही बात अगर चमार बिरादरी अदर जाति से कोई गा दे तो जब से साहब चुपचाप बैठेंगे। अभी छपरा में 6 गो यादव के लोग हत्या के राजपूत औकात था तो काहे नहीं वो लोग चला गया पूछने के लिए। भोजपुरी के जाने माने लोक गायक प्रमोद प्रेमी जब से जो है होली गीत गाए हैं मायावती को लेकर कि मायावती को जो अखिलेश हैं वो बिल्कुल जो है नए अंदाज में अलग तरीके से रंगेंगे। माया के नाया ढंग से रंग है अखिलेश हो। तब से जो है बिहार के जो मायावती के समर्थक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक में हैं, कहीं ना कहीं उनमें काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। और आप कैमरे में देख सकते हैं सारे के सारे बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं और कद्दावर नेता भी मौजूद हैं। और इस आज जो है इनके हाथों में आप देख सकते हैं जो है ये जो है A4 साइज पेपर है और ये जो है प्रति है FIR का जो कि राजपुर थाना में दर्ज की गई है। बाकी पूरी मामला क्या है ये लोगों से पूछते हैं और कैसी इनकी भावनाएं आहत हुई है, तो सब लोगों से बारी बारी पूछते हैं। आखिर बताइए आप लोग क्यों FIR किए प्रमोद प्रेमी पर? प्रमोद प्रेमी जो है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष SC ST के नेता कुमारी बहन मायावती के ऊपर कीचड़ उछाड़ा है, गलत ढंग से बोला है। अब हम उसको क्या कहेंगे? प्रमोद प्रेमी यादव पहले गाय अपने ही जात के उप मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी। अभी तो हम लोग भी कह सकते हैं कि हम लोग का पार्टी राबड़ी देवी पर रंग लगाएगा। हाँ, और कलाकार नहीं है, भेड़ुआ है, मिल जाएगा जहाँ उसको दौड़ा के मार देंगे हम लोग। प्रमोद प्रेमी को भेड़ुआ कह रहा है? एकदम अच्छा, बहुत बड़ा वाला भेड़ुआ है। उसको जितना गाली दें उतना कम है। उसका संस्कार है, उसका माई बाबू हमारे चमार के पास सोई होगी तो पैदा हुआ होगा। अच्छा, उसका माँ पासवान जी को बोल रहा है चोली बेच रहे हैं। रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिता हैं उसको पैदा किए हैं। वो नीच जाति का इंसान है प्रमोद प्रेमी यादव। अच्छा, इस गीत में जो जितने सारे यादव समाज के लोग हैं उनको ऊंच दिखाया गया है और प्रमोद प्रेमी का जाति ही यादव है। देखिए, ऊंच दिखाया गया है, नीच जाति उसको पैदा किया है, इसलिए अपने आप को ऊंच बता रहा है कि हम अभी से ऊंच हो जाए। उसको पता है कि हमारा बाप असली कौन है, उसका बाप असली हम हैं। और उसको हमसे मिलना है, नंबर ले ले, बात कर ले, हम उससे तैयार हैं। फ़ोन नहीं उठा रहा है, अपना फ़ोन लगा रहे थे, नहीं उठाया। उठा लेगा तो उसको बता दें हम उसका जीजा हैं। हमको बोले उसका बहन कितना नंबर का साइज आता है, हम भेज देते हैं, पैकिंग पार्सल भेज देंगे। अरे बेचने का जरूरत, हम बेचवा देते हैं, लाओ हम तुमको खरीद के दे देते हैं, जितना कहेगा उतना चोली खरीद के दे देते हैं। राबड़ी देवी को दे देते हैं, तुमको तुम्हारी बहन को दे देते हैं। तुमको हम लोग पैदा किए हैं, अब तू समझ रहा है कि हम नीच हो गए। हमारा असली बाप चमार है, उसको पता है कि हमारा असली बाप चमार है। प्रमोद प्रेमी कहे हैं कि हम तो होली में गीत गाए, मजाकिया किए हैं। अरे तो हम भी तो बोल रहे हैं कि हम भी मजाकिया कर रहे हैं, उसके माँ बहन को गाली दे रहे हैं, चोली किन के दे देते हैं उसके माँ बहन को। आए हम दे देते हैं, मजाक कर लेते हैं, हम जीजा है ये है, उसाला है ये हमारा, दे देते हैं। जो नंबर काटता है बता दे, हम खरीद के दे देते हैं, महंगा से महंगा खरीद के दे देंगे। क्या परिचय सर आपका? हम हेठुआ पंचायत उप मुखिया सुशील राम। और ये सिर्फ लहर जो है ये सिर्फ बक्सर में ही नहीं उठी है, ये पूरे बिहार में लहर उठी है। और हर एक थाने पर जो है बीएसपी के समर्थक जा रहे हैं और उस भोजपुरी कलाकार पर जो है FIR दर्ज करने का काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर ऐसे कलाकारों के लिए? हाँ सर, पत्रकार साहब आपका स्वागत करते हैं कि आज ये बड़ी विनम्रता है कि जिस यादव वंश का मुख्यमंत्री और CM बने हुए भी वो जाति इतना उबावला में हो गए हैं कि हमारे जात के CM है। तो इसके प्रति ये अश्लील गाना वो अब उनको समझना चाहिए कि हम किसको गा रहे हैं। अरे तुम्हारे जैसे माँ बहन बेटियाँ बहुत से हैं, वैसा अश्लील गाना नहीं गाना चाहिए। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश के 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं,
तो उसी तरह से राबड़ी देवी यहाँ पर मुख्यमंत्री रही, लेकिन इनको ये पता नहीं कि हम किसको गा रहे हैं, किसका तौहीनी कर रहे हैं। जिस तरह से वो बहाना हम लोगों का है, तो वो दलित समाज करके बहाना पर छड़ा है। इसके प्रति हम लोग बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव लेकर के हर जगह चौक चौराहों पर ब्लॉक करेंगे, जब तक से प्रशासन उसको अंडर नहीं करती है। समझिए ना। क्या परिचय सर? मेरा नाम है बंश राम और बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वरिष्ठ जो है नेता भी हैं बीएसपी के, का कहब रहुआ ऐसा कलाकार खातिर? ऐसा कलाकार खातिर हम ये कहब कि SC/ST के तहत जो धारा बनता है उस पर धारा लगाकर उसको कैद किया जाए, इसलिए कि दलित लोग भारत में यहाँ के प्रजा है। दलित लोग यहाँ के भारत के मूल निवासी जो है वो प्रजा है। और ये होली के अवसर पर प्रमोद प्रेमी जो गायक गाना गया है अश्लील, तो ये मायावती के ऊपर या दलित के ऊपर क्यों गया है, सोनिया के ऊपर क्यों नहीं गया है, अन्य महिलाएं हैं उनके ऊपर क्यों नहीं गया है? हम लोग तो सबसे पहले ये कहेंगे कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी जाति विशेष से मतलब नहीं है। सिंगर के जो भावना होना चाहिए कोई जाति विशेष से नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति विशेष पर नाम लेकर के गाना गाना अश्लील तरीक़ा से, ये बहुत ही गलत काम है। तो मैं इसमें गायकों को दोष नहीं देना चाहूँगा। मैं सबसे बड़ा दोष बिहार सरकार को दोष दूंगा, जो कि तेजस्वी और नीतीश कुमार जी है, वो बढ़ावा दे रहे हैं गायकों को। नहीं तो गायक के मजाल नहीं है कि ऐसे ऐसे गाना गा देंगे। तो मैं सबसे पहले सरकार के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग गायक हैं जितने, कभी चमरान गा रहे हैं, कभी अहिरान गा रहे हैं, कभी फलान गा रहे हैं, कभी चिलान गा रहे हैं, सरकार से हम चाहेंगे कि ऐसे गानों को आप रोक लगाइए, तब जाकर के समाज में ऐसी बुराइयाँ रुक सकती है, नहीं तो नहीं रुकेगी। कभी आप अहिरान गाइएगा, कभी हम चमरान गाएंगे, तो इसी तरह चलता रहेगा। और बताइए, बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, जो कि आयरन लेडी कहा जाता है। ये प्रमोद प्रेमी साला नीच, अभी उसको मुंह से तो गाली आ रहा है, लेकिन हम लोग उनके जैसा नहीं कर सकते हैं। चलिए, क्या परिचय सर आपका? मेरा परिचय, मैं सरोज कुमार साधु, प्रखंड अध्यक्ष BSP राजपुर। तो आप देख सकते हैं जितने भी बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, सभी में नाराजगी व्यक्त है। और दिखा दीजिएगा बसंती सभी लोगों को, क्या कहिएगा ऐसे कलाकारों के लिए? देखिए, ऐसे कलाकारों के लिए कहना क्या है, ये बहुत ही निंदनीय बात है कि देश ही नहीं जिसको पूरा विश्व बहन जी के नाम से संबोधित करता है, आयरन लेडी कही जाती है। आयरन लेडी, और पूरा बहन जी के नाम से मैंने पूरा विश्व में लोग जानते हैं। और बड़ी अदब और सम्मान के साथ, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, सब लोग बहन जी कह करके संबोधित करते हैं। ये जो गायक कलाकार है, अखिलेश यादव के साथ में लगा करके गाना गया है कि माया के अखिलेश माने नया ढंग से रंगेंगे, जबकि अखिलेश यादव भी क्या कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को बुआ जी कहते हैं। ये लोग ये बताए, मैं उस गायक कलाकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपनी बुआ में भी रंग लगाते हो? अखिलेश यादव की बुआ मैंने लगती है बहन जी। अच्छा, अखिलेश यादव भी बोलते हैं। ये लोग अपना बुआ के साथ ऐसा इस तरह का बने बर्ताव करेगा? अच्छा, गाना गाएगा अपने बुआ के साथ? देखिए, ये लोगों का ये संस्कार है। और ये लोग जो गोबराहा लोग हैं, जरा दिमाग यानी कि ठेहुना में बाटे, यानी कि थोड़ा सा भी सेंस नहीं खे कि एकरा से समाज में कितना का कहला कि बहुत बड़ा मने उत्तेजना पैदा हुई, समाज के का कहला कि विखंडन हुई। ये चीज़ पर एकदम सख्त से सख्त रोक लगना चाहिए। और मैं सबसे बड़ा दोषी तो यहाँ बिहार सरकार को मानता हूँ, क्योंकि सिंगर कोई भी आता है, जो मन में आता है वो चीज़ गा दे रहा है किसी व्यक्ति विशेष पर। ये नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं बिहार सरकार का हाथ है। और क्योंकि ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग कार्रवाई करते तो इस तरह के जो कलाकार हैं जातिवादी मानसिकता के, जो किसी को के भी इज्जत को उछाल रहे हैं अपने गीत के माध्यम से, ये सब नहीं। ये लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि तुम जिस नेता के ऊपर इतना मैंने अभद्र टिप्पणी किए हो, उस नेता के बारे में जान लो कि तुम्हारा बड़ा से बड़ा जो गुंडा उत्तर प्रदेश में था, जब इनकी सरकार बनी तो वो सब क्या कहते हैं कि पैर पकड़ के कहता था कि बहन जी क्या कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई या बहन जी से जान बचाए। ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ता था।
इसका जितना भी बड़ा बड़ा ये लोग दादा बाबा कहता है गुंडा, सब क्या कहते हैं कि जेल के सलाखों में था। एक बार अगर बहन जी की सरकार बन जाए ना तो ये बोलना क्या, ये लोग क्या कहते हैं कि च्यों तक से नहीं करेगा। मैं बिहार सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं आपके जनतंत्र खबर के माध्यम से कि 24 घंटा के अंदर में अगर उस पर FIR दर्ज करके उसको जेल के सलाखों में नहीं डालेंगे तो बिहार सरकार को हम लोग क्या कहते हैं रोड पर उतर करके बिहार सरकार को चलने नहीं देंगे। क्या परिचय सर? मेरा नाम कमलेश कुमार राव, सेक्टर प्रभारी बहुजन समाज पार्टी शाहाबाद। सजा होना चाहिए। किस देश में रेप हो जाता है और फांसी नहीं होती है, कोई अश्लील गीत गा जाता है, लगता है आपको फांसी हो जाएगी? ये सरकार की कमी है। सरकार नहीं चाहती है कि दलितों को जो अन्याय हो रहा है उसमें फांसी हो। क्या कहिएगा सर ऐसे कलाकारों के लिए जो अश्लील गीत गाते हैं? ऐसे कलाकारों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और ये जो बिहार गवर्नमेंट है, इनकी सरकार है जो नीतीश जी का, इनके 16 आना जो है कमी है। इन्हीं के चलते सब अश्लील गाना गा रहे हैं गायक, और सब दलितों पर जितना भी जो है अत्याचार हो रहा है इस सरकार की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ जो है प्रमोद प्रेमी जो है ऐसा नहीं है कि मायावती पर ही सिर्फ गया है, वो जो है चिराग पासवान को भी गया है कि चिराग पासवान जी ये चोली बेचेंगे और उसको लालू यादव जी पसंद करेंगे। और यह दिग्गज नेता जो है सुभाष अम्बेडकर जी, जो कि इनका अक्सर वीडियो वायरल होता रहता है। क्या कहिएगा सर ऐसे कलाकारों के लिए? धन्यवाद आपको। हमको बड़ी शर्म आपसे ही आ रहा है कि उसको कलाकार कहते हैं। काल है, कलाकार थोड़ी नहीं है। काल है, काल है, काल है इसलिए अंधा हो गया है ना, क्योंकि वह भणवा है। और ये भणवा नहीं कहे, उसके बेटी बेचवा का है और बहन बेचवा का है तो हमें कम लगता है। क्योंकि कला जिसके पास होती है ना, कला किसी के बंधुआ नहीं होता है। वो क्या कहावत है ना कि कलाकार मरते नहीं दफनाया जाते हैं, और खोद कर देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। वैसा थोड़ी नहीं है ये भणवा। किसी ने पैसा दिया होगा तुम इस तरह बोलो कि वो लोग भी कुछ बोलेंगे, अराजकता फैलेगी, आपस में विवाद होगा और मारपीट होगी, समाज में अलग तरह के फंसेंगे। हमारे पढ़े लिखे युवा, अब जिस तरह के हमारे युवा पढ़े लिखे लोग जिस तरह का आक्रोश में आकर बोल रहे हैं, ऐसे लोग पर FIR होगा, मारपीट होगी, दहशत होगा। ये लोग आना जाना बंद करेंगे। इस तरह नहीं किया है, लोग अराजकता फैलाने के लिए किया है। सर उस गाने में जो जितने सारे दलित लीडर हैं उनको नीचे दिखाया गया है और यादव समाज को ऊंचा दिखाया गया। तो बता रहे हैं ना आपको। देखिए ये जो गाए हैं बहन जी के ऊपर, तो हम तो कह रहे हैं कि डिम्पल यादव भी तो महिला हैं। क्या वो चोली नहीं पहनती है? क्या फुल पैंट पे वो लंगोटा पहनती हैं? हम भी मजाक लहजे में कह रहे हैं प्रमोद प्रेमी जी, मजाक कर रहे हैं, एकदम मजाक कर रहे हैं। और खास करके तजस्वी से कहेंगे, उनका भाई है कि उनका क्या नाम है, जो कृष्ण मनकर घूमते हैं, तेज प्रताप सिंह। अरे उस पर भी तो छोड़ देखिए, उनकी भी बहन है, उसके भी एक सीमा है। कौन सा है, कौन निशा भारती बनी है, वो क्या चोली नहीं पहनती? क्या वो कच्छा पहन कर काम कर चला लेती हैं? हमको तो कहना नहीं चाहिए, हमको खुद शर्म आ रही है, क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीका और संविधान को मानने वाले हैं। हम माफ़ी चाहते हैं, ये हमको शब्द नहीं कहना चाहिए, उसमें हमें फ़र्क क्या रह जाएगा, लेकिन मजबूरी होती है कि कहना पड़ता है। वो तो बोला है कि हम मजाक किए, होली चल रही है। अरे हम मजाक नहीं, हम सीरियस बोल रहे हैं। वो मजाकिया है, किसी का सास ससुर है, बनो ही मानता हो गया कि चाहे किसी को वो मजाक कर रहा है, उसी में ना होता है भाई। भाई भाई में तो मजाक नहीं होता। तो ये मजाक उसको पता है होली का है, उसका बाप दादा तक पता है होली क्या है, होली क्यों मनाते हैं लोग। इससे साफ साबित होता है कि होली किसके लिए है और कौन मनाता है। हरिकश्यप का बेटी होलिका थी, बहन थी, और ये उनके साथ जो प्रहलाद थे उनके साथ थे। तो वो नशे में इतना धूत, उनको पीते नहीं थे। प्रहलाद उनका हरिकश्यप के बेटा थे। तो वो क्या कहते, वो पीते नहीं थे, लेकिन उसको इतना नशे में कर देता था लोग। तो उनका पिता राजा हुआ करते थे, उन्होंने खुंदा के मारे अपने बेटे को भगा दिए। उनकी होलिका, उनकी जो बहन थी कश्यप के, वो शादी का दिन तय हुआ था, 2-4 दिन रहा था। तो उन्होंने सोची कि हम तो जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको खाना खिला दें। वो खाना लेकर गई हैं, ऐसे में इनके साथ असामाजिक तत्व वाले लोग, बड़ व्यवस्था वाले लोग ने उस लड़की को रेप किया। रेप करने के बाद उसको जला दिया लोग। जलाने के बाद वही राख सबके मुंह पर लपेटा गया। अब वहीं से इसको होली के त्यौहार में मनाया जाता है। ये इसलिए आपको कह रहे हैं कि वो काल है, और यादव समाज में ये नहीं समझ जो वो तो कहाँ ही है कि मतलब कि अच्छे ढंग से लगाया जाएगा। आप भी जो है तेजस्वी और तेज प्रताप के बहन को चोली का साइज आप बता रहे हैं। नहीं, हम नहीं बता रहे हैं भाई,
हम तेजस्वी को ये कहना चाह रहे हैं कि शायद यही बात अगर चमार बिरादरी अदर जाति से कोई गा दे, तेजस्वी साहब चुपचाप बैठेंगे आप लोग? एकदम नहीं। अगर जादव समाज ही नहीं, आरजेडी के जितने समर्थक लोग हैं वो चुप बैठेंगे क्या? हम लोग हाथ पर हाथ रखे जानते हैं। अरे हम उधम, इसलिए गाया गया है, हम उधम सिंह के वंशज हैं, वो भी हम जानते हैं जो तुम खोज रहे हो। लेकिन हमारे बाप दादाओं ने इस समाज को सिरचा है, समाज के प्रति अपना उदार व्यक्त किया है, अपनी प्राण या परिवार निछावर किया, इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं। और जो भाषा के प्रयोग किए हैं, देखिए इसके नीचता के कारण, क्यों एक दलित है, अभी छपरा में 6 गो जादव के लोग हत्या के राजपूत औकात था तो काहे नहीं वो लोग चला गया पूछने के लिए? जाना चाहिए ना। देखिए हम वो तो है, लेकिन मैं खास करके अपने समाज के बड़े नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ, तनी मना करो, हम अपने समाज के उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन जादवों के भावनाओं को पढ़िए, समझिए, अब नहीं तो कब समझेंगे। वो एक दलित की बेटी है और दलित के बेटी के होने कारण ये गाया है, निश्चितापन दिखाया है। आप उसके भी दल में रहते, चाहे किसी भी दल में रहते हो, आप कान खोलकर दिमाग, अब न तो कब सुधरोगे, अब नहीं तो कब, उसी के दल में रहते हो, आपको नीचा दिखाने का काम किया है। तो कल हो सकता है कि इतने बड़ी लीडर को कह रहे हैं जिसको हम आइकन मानकर चलते हैं, अपनी तस्वीर और तस्वीर मानकर चलते हैं, उनके साथ के व्यवहार किया है तो क्या आपको छोड़ देगा? अगर थोड़े सा भी गरिमा होगी, प्रतिष्ठा होगा, तो उसको लात मारकर तेजस्वी से कहकर उस पर खुद आप एफआईआर कर, तेजस्वी खुद एफआईआर करें, हमको नहीं करना पड़ेगा। वो अगर बढ़िया, अगर जाति पक्ष नहीं करते तो उस पर एफआईआर जादव समाज के लोग करेंगे। अगर कर लेते हैं तो समझेंगे कि नहीं ये समाज में समतामूलक समाज का स्थापित करना चाहते हैं, नहीं तो ये टट्टू और भड़ुआ का काम कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे के यहाँ लोग रहते हैं, दूसरे का वर्क करते हैं, काम करते हैं, अंधे होकर काम करते हैं लोग, आगे पीछे की तो बात सोचते नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे अनुभवी हैं, बाबा साहब से लेकर परिहार से लेकर हम मानने वाले हैं। इन्हीं के समाज के ललई जादव को अपने माथे पे बैठा कर रखते हैं कि उन्होंने समाज प्रति समाज उद्धार के लिए अपनी पूरी योगदान दिए हैं। उनको भी नहीं पता है कि ललई जादव कौन है। अगर ललई जादव की बात जानते तो इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करते। और अब यही देखिए कह रहे हैं, यही राबड़ी देवी, हम तो नहीं कहेंगे माँ समान है, यही बहन जी सरकार बनाई है। इतना निर्लज्ज जादू समाज हो जाएगा, हमको तो पता नहीं है कि यही 6 विधायक अगर नहीं होती तो राबड़ी देवी अंगूठा छाप वाली ये सीएम नहीं बनती। यहाँ पर बीएसपी का ताकत था, नहीं तो 6 को जुटाना उनका प्रलय हो गया था। और कहें, यही लोग कहते थे कि राबड़ी देवी और रामविलास पासवान ये देवर भाभी के रिश्ता है, सरकार बना लो। अब दूसरे की बात कर रहे हैं, और भी कह रहे हैं कि सीना में कैसे, तो कह रहे हैं अरे हरामजादा कुत्ता, तुम्हारी भी माँ बहन होगी, तुम अपने आप को शूद्र कहते हो, आज भी तुम लगाते हो कि अभी वर्ण व्यवस्था तुम पर हावी है। नहीं तो आज हमारे देश डेमोक्रेसी पे चल रहा है, संविधान पे चल रहा है, संविधान में तो शूद्र समाज का प्रयोग ही नहीं है। आज तुम शूद्र अपने आप को घोषित करते हो, तो आज भी जाति व्यवस्था का तुम काम करना चाहते हो, उसका पोषक हो। हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग इसका पोषक नहीं है, ना हमारे बीच में हमारे लोग भी रहते हैं, इसका पोषक नहीं है। हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, SC ST OBC की बात करते हैं, मिनोरिटी की बात करते हैं, ना कि जाति विशेषता का बढ़ावा देते हैं। हम लोग ऐसे कलाकारों पर आप लोग क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं। FIR नहीं होगा तो फिर हम क्या बताएंगे, पहले से आपको करेंगे तो आप जान जाइएगा, क्या करिएगा, और करेंगे तो आप जानिएगा, जैसे के तैसे करेंगे। हम लोग गाना नहीं आते हैं, गा के सुना दें, लेकिन उसमें हमें फर्क नहीं रहेगा। हम भी गाते हैं, हमारा शुरुआती गायकी सुबह है, लेकिन देखें कि जातिवाद के चलन इसे छोड़ दिया है। क्योंकि हमको जाति नहीं, हमको जमात चाहिए, हमको पूरी समाज चाहिए। वर्ण व्यवस्था के लोग आज छात्रवृत्ति की बात करते थे, और दूसरी बात रामचरितमानस की बात करते हैं। अरे गधा है तुम, शिक्षा मंत्री, हमको तो नहीं कहना चाहिए, इस पर तुम चुप्पी क्यों साध दियो? तुम्हारे यहाँ तक नहीं गया है बात? अगर नहीं भी गया है शिक्षा मंत्री जी, इसको देखो, आपने शिक्षा पहले भी रोका था, आज भी रोके हो। उस वक्त भी चौकीदारी प्रथा तुम कर रखकर लोगों को घर में क्या चूल्हा जल रहा है तुम बताते थे, आज भी इसका साबित कर रहे हो। छात्रवृत्ति यही नीतीश जी के सरकार में निराला मंत्री जी स्टेपन को खा गए। उसके बाद तुम भी आए हो तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं, जब सरकार 1947 में सरकार प्रथम बार बनी, SC ST के लिए एक योजना बनी थी, एक विचारधारा, एक योजना लागू हुआ था
उसमें से कोई भी योजना अगर आएगा उसमें से 10% SC/ST के लिए वो सुरक्षित रहेगा। कहीं भी पैसा खर्च होगा तो SC/ST में लगेगा। आज जो पैसा 22,100 करोड़ रुपये पूरी भारत में आज भी है। उसके बाद बिहार सरकार में करीब 18,100 करोड़ रुपया है। वो पर्सनल किसी का पैसा नहीं है, वो ओनली वन हर योजना से पैसा कटौती करके जिससे कटा जाता है उसका रखा गया था। जहाँ पिछड़ा वर्ग है, दलित ऐसे अनुसूचित जाति के लोग हैं और पिछड़ा वर्ग भी है, तो उसमें कैटेगरी के हिसाब से पैसा उस पैसे को खर्च करना था। वो तो योजना का अलग पैसा हो गया फंड अलग। यहाँ पर गवर्नमेंट बेईमानी कर दी। सुनिए तो वही तो बता रहा हूँ, इनको पता ही नहीं होगा तेजस्वी को एसिड कंप्लेंट क्या है। अगर ये हमारे न्यूज आपके माध्यम से अगर उनके साथ जाए उस पर खंगाले ना, तो 1947 के बाद से वो पैसा आज भी कटता है। कितना पैसा उनको पता नहीं है। वो पैसा से भी विकास कर सकते थे वो, लेकिन वो करेंगे नहीं। वो हम जानते हैं कि वो दूसरे के इशारे पर हैं, वो नहीं कर पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी।